हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। और यूसी 2026 का डेट आ गया है और अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है या आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और उतना सीरियसली नहीं लिया है, तो ये आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज के सेशन में मैं ट्रेंड एनालिसिस, यूसी एग्जाम पैटर्न और इसके साथ साथ ही ये आपको हेल्प करूंगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा based on trend analysis. So let's start the section. Okay. So समझते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन वाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एग्जाम पैटर्न पे। सो एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा आपका टू पार्ट में, यानी यूसीड एग्जाम टू पार्ट्स में कंडक्ट होगा। पार्ट ए एंड पार्ट बी। वेटेज ऑफ पार्ट ए 200, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा आपका 200। और यहाँ पे भी थ्री सेक्शन होंगे, सेक्शन वन, सेक्शन टू एंड सेक्शन थ्री। सेक्शन वन दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम, एनएपी, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स 4, ईच क्वेश्चन यानी क्या, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। सो 14 इंटू 4 इज 56। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इज 0, मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड 0। सो आप कोई भी नॉट अटेम्प्टेड है उसके लिए तो 0 ही होगा, बट याद रखिएगा मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पे क्या है 0, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे आपको आंसर टाइप करना है, यानी सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम होगा, आपको उसको सॉल्व करना है। देन उस जो वैल्यू है उसको आपको कीबोर्ड्स की हेल्प से, यानी वर्चुअल कीबोर्ड होगा उसकी हेल्प से वहां पे आपको इंटर करना होगा। सो दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम। सेकंड है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। मल्टीपल सेलेक्ट का मीनिंग होगा आपका मोर देन वन आंसर करेक्ट। ओके, सो यहाँ पर आपको 15 प्रॉब्लम्स मिलेंगे और ईच कैरी 4 मार्क्स, यानी टोटल वेटेज होगा आपका 60 का, यानी हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है 460। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर के लिए -1 और अटेम्प्ट नॉट अटेम्प्ट के लिए 0। बट यहाँ आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, पार्शियल मार्किंग। पार्शियल मार्किंग क्या है समझना। सपोज ये कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन और इसके आंसर मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है ए, बी, सी और डी। और आंसर, करेक्ट आंसर देख, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो है बी एंड सी। और एक स्टूडेंट जो सेलेक्ट करता है क्या, ए, बी और सी तीनों सेलेक्ट करेगा, बट आंसर ओनली क्या सेलेक्ट करना था, बी एंड सी, तो उसको क्या मिलेगा। सपोज एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है स्टूडेंट वन, जिसका रिस्पॉन्स है ए बी सी, तो उसको कितना मिलेगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज बी और सी तो करेक्ट है, ए रॉन्ग है तो उसको यहाँ पे मिलेगा -1। कोई अनदर स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ क्या सेलेक्ट करता है बी, तो उसको पार्शियल मार्किंग मिलेगा। अनदर स्टूडेंट जो सिर्फ क्या सेलेक्ट करता है सी, उसको भी पार्शियल मार्किंग मिलेगा। और एक अनदर स्टूडेंट जो सेलेक्ट करता है सी एंड डी, तो भी उसको कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। यानी हम वो आंसर सेलेक्ट नहीं कर सकते कौन सा, जो कि रॉन्ग है। यानी सपोज ए और डी जो है वो रॉन्ग आंसर है, क्या है बेटा, ए एंड डी रॉन्ग आंसर है, तो ए और डी रॉन्ग आंसर है, तो हम ए और डी का फॉर्मेशन नहीं सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा बी और सी का कोई भी कम, बी या सी सिंगल आंसर भी करेंगे तब भी क्या होगा, पार्शियल मार्किंग होगी। अगर आप एमसी क्यूब की तरह भी इसको सॉल्व करते हैं तब भी आपको पार्शियल मार्किंग मिलेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखिएगा आप, बिकॉज एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर जब मोर ओवर अटेम्प्ट होता है या फिर वो रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करते हैं, तो जब भी आपको कॉन्फिडेंस है या एलिमिनेशन जरूर यूज करिएगा इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। थर्ड है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर सिर्फ ओनली वन आंसर करेक्ट होगा। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 28 एंड ईच कैरी 3 मार्क्स, यानी ओवरऑल 84, और वेटेज हो जाएगा यानी टोटल 200 मार्क्स। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी वही 1/4 है, यानी 0.71 आपका डिडक्ट होगा रॉन्ग आंसर के लिए। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 2, ईच कैरी 50 मार्क्स, यानी ओवरऑल आपका हो जाएगा पार्ट बी 100 मार्क्स। पार्ट बी 100 मार्क्स और 1 आवर्स ओवरऑल यूसी एग्जाम का जो वेटेज है वो है 300। नेक्स्ट, अभी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज वो है ट्रेंड एनालिसिस। अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस को देखता हूँ 2025, 24, 23, मैं 2019 से स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूंगा बेटा, 2019 से ट्रेंड एनालिसिस
एक पहला चैप्टर है यूसीड का विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग, सेकंड है प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, थर्ड है ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज, क्रिएटिविटी। टोटल 7 टॉपिक्स हैं। अगर आप मेजर आप यहाँ पे देखेंगे 12, 24 एंड 21, यानी मैक्सिमम आपको पार्ट किस पार्ट से कवर होगा? ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, इन्वायरमेंट और आपका प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज एंड क्रिएटिविटी। अब यहाँ मैं इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी में आपको जीके से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, यानी जिसमें आपका बेसिक ज्योग्राफिकल नॉलेज आपका चेक होगा। इसके साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंटल और आर्ट एंड कल्चर वाला नॉलेज भी आपका चेक होगा। तो उसके लिए आप पास्ट ईयर पेपर को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पे बनते हैं। या फिर आप हमारे चैनल पर जाके लास्ट ईयर मैंने 2024 एंड 25 में, यानी 2000 यूसी 2024 एंड यूसी 2025 के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं, आप उनको रेफरेंस में देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप पीवाईटी भी मैंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, इवन यूसी 2025 का पास्ट ईयर पेपर भी मैंने सॉल्व किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट 2024 में भी विजुअलाइजेशन से 11, तो आप विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सो मिनिमम आपको 11 और मैक्सिमम आपको 22 प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ये वेरी होगा ईच एंड एवरी ईयर। ओके, सो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ईयर वेरी करेगा और इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। सेकंड आता है आपका प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, मिनिमम आपको मिलेगा यहाँ से 1 या 2 प्रॉब्लम्स और मैक्सिमम आपका 7 to 8 जाएगा। ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी यहाँ से भी आपको 14 टू, यानी ये टॉपिक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिनिमम आपको 14 और मैक्सिमम 24 प्रॉब्लम्स बनते हैं। फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। ये कभी भी, ये इस टाइप से समझ सकते हैं, ये वो टॉपिक है जो कभी भी ब्लफ कर सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे 0 0 0 1 7, यानी 2009 में 7 था और 2025 में 6 है। यानी ये जो टॉपिक्स है, यानी अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कभी भी किसी भी एग्जाम में या किसी भी ईयर में इनका वेटेज जो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। नेक्स्ट एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, कांस्टेंट आप देखोगे 21 23 21 23, कई बार इसको 27 या 26 मिलेगा, अदरवाइज ये 20 या 20 अराउंड 20 का इस यहाँ से प्रॉब्लम्स बनते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज। सो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम था वो 2021 में था। लास्ट फ्यू ईयर से आप देखोगे तो लैंग्वेज से काफी कोई प्रॉब्लम्स नहीं बनते। क्रिएटिविटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको हर बार मिनिमम 2 प्रॉब्लम्स मिलेंगे और कई बार आपको जैसे 2023 में फ्लक्चुएट हुआ था 6 और 2021 में भी ये 5 था, या 2019 में ये भी यहाँ पे 6 प्रॉब्लम थे। तो ये अकॉर्डिंग टू ईयर, एवरी ईयर ये फ्लक्चुएट होंगे। अगर आपको यहाँ पे एक डिसेंट स्कोर करना है तो आपको चीजें समझ में आया होगा कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 4 हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमें इन टॉपिक्स पे अच्छे से काम करना चाहिए और साथ ही साथ इनके टॉपिक टेस्ट, पास्ट ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, इन पे भी काम करना चाहिए। अभी मैं इसको डिटेल डिस्कस करता हूँ कि इनका डिटेल्ड सिलेबस क्या होगा। बिकॉज आप यूजीड का ब्रोशर डिकोड करेंगे तो वहां पे सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग, और इसके आगे भी आप पढ़ेंगे तो लिखा है वहां पे ना, यानी 2D, यानी विजुअलाइजेशन ऑफ 2D शेप इनटू 3D शेप, यानी आप वहां पे देखेंगे जो 2D शेप को 3D और 3D को 2D, इसके अलावा वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है। सो क्या टॉपिक्स हो सकते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थ्री विजुअलाइजेशन ऑफ 3D शेप, हिडन फिगर्स एंड ब्लॉक काउंटिंग, रोटेटेड ब्लॉक्स, मैचिंग पीसेस एंड पार्ट्स, स्पैटियल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड सरफेस काउंटिंग। प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, आप यहाँ से अगर मैं बात करूँ टॉपिक 2, गियर एंड पुली प्रॉब्लम्स, टूल्स नॉलेज, बेसिक फिजिक्स कॉन्सेप्ट, और ओके, सो यहाँ पे आपको फोर्स, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटी और इन सारी चीजें। तो लास्ट ईयर मैंने एक सीरीज किया था, आप वहां से इन सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। मैंने वहां पे इनके काफी डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है टॉपिक वाइज। नेक्स्ट है अगला ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, जिसमें फॉन्ट एनालिसिस, स्पॉट द डिफरेंस पजल, डिजिटल पजल या 8 पीस पजल, ट्रेसिंग फिगर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें आपको ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल, 2D फिगर,
2D फिगर्स, एरिया एंड 3D फिगर पॉलीगन्स, यहाँ से प्रॉब्लम, और एरिया एंड वॉल्यूम से मिनिमम 3 या 4 प्रॉब्लम्स आपको ईच एंड एवरी ईयर मिलेंगे। फिर एनवायरमेंट इन सोसाइटी, सो जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल कनेक्शन विद डिजाइन, क्रिएटिविटी, यहाँ पे आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालॉगी साइन, और इसके साथ ही साथ आपको क्या यहाँ पे मेटामॉर्फिस साइन और सिंबल्स हो गए। नेक्स्ट आपका अगर मैं बात करूं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपका सीरीज एनालिटिकल रीजनिंग, फिगर काउंटिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, एनालॉगी, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पैटर्न कम्प्लीकेशन, फिगर मैट्रिक्स, क्यूब एंड डाइस, इसके साथ ही साथ ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, पजल टेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज में, सो बेसिकली भाई इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलेगा, जिसमें आपको कई बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या आपका वीए यानी वाक्य बेस्ड प्रॉब्लम मिल सकते हैं। अब पार्ट बी की अगर मैं बात करता हूं तो पार्ट बी का क्वेश्चन आपका पार्ट बी में फर्स्ट है आपका ड्राइंग बेस्ड प्रॉब्लम। ड्राइंग में होगा एबिलिटी टू ड्रॉ प्रोडक्ट प्यूपिल और सीन इन प्रपोर्शन विथ गुड लाइन्स, क्वालिटी, कंपोजिशन, proportion and perspective and setting, ये यूज होगा आपका। डिजाइन एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटी टू ओके प्रैक्टिकली एंड अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू द, बेसिकली यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट डिजाइन प्रोडक्ट बनाना होगा, यहाँ पे आपको ड्राइंग बनाने होंगे। सो हर बार फिक्स है, यही प्रॉब्लम आपके यहाँ पे बनेगी। नेक्स्ट है आपका, अगर आपने ये सब प्रिपेयर कर लिया है देन अपने प्रिपरेशंस को कैसे बूस्ट करेंगे या हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे टेस्ट करेंगे। सो उसके लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट हम पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं, यानी पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट के 5 to 10 ईयर के पास्ट ईयर पेपर, वहाँ वो काफी हेल्पफुल होंगे। सेकंड आपका मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट पास्ट ईयर पेपर पैटर्न पर बेस्ड ही मॉक टेस्ट होंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, और वो मॉक टेस्ट भी आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करेंगे। सो बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, फर्स्ट है आपका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर एंड नेक्स्ट आपका मॉक टेस्ट। इन दोनों से क्या हेल्प होगा आपका टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज यूसीट में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अगर मैं बात करूं तो 57 प्रॉब्लम्स हैं, आपको 2 आवर्स में सॉल्व करना है पार्ट, अगर मैं बात करूं ए का। सो पार्ट ए में 57 प्रॉब्लम्स और आपको 120 मिनट में सॉल्व करना है। अराउंड एक प्रॉब्लम्स को मैं दे सकता हूँ 2 मिनट्स मिलते हैं, बट यूसीट का जो प्रॉब्लम्स रहता है एनएटी टाइप, स्पेशली एनएटी टाइप प्रॉब्लम्स जो 14 प्रॉब्लम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट अपना टाइम वहां इतना टाइम इन्वेस्ट कर देता है कि वो जो इजी प्रॉब्लम है, चाहे वो एमएसक्यू हो या एमसीक्यू हो, उन प्रॉब्लम्स को एक बार वो वॉच भी नहीं कर पाता। होगा क्या कंडीशन में, सपोज मैंने एनएटी टाइप के 3 to 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, या मैं मानता हूँ आपने 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, बट एमएसक्यू के जो 28 प्रॉब्लम्स थे वो काफी इजी थे, और आपने उनको एक बार भी सॉल्व नहीं किया या उन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट नहीं किया, होगा क्या, आप 10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका स्कोर होगा 40, अगर आपने वो 28 सही किए होते तो आपका स्कोर होता 84। ओके, सो ये जो स्कोर में डिफरेंस आएगा वो किस पर, आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के थ्रू होगा। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर जरूर काम कीजिएगा, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पास्ट ईयर पेपर और मॉक टेस्ट, और कोशिश करिएगा सीबीटी बेस्ड दे, या आप पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर भी रहे हैं तो एक टाइम क्लॉक आपके साथ में हो। अब टाइम मैनेजमेंट या टाइम क्लॉक के साथ ही कि मैं 2 आवर्स में ही ये सारे पूरा पेपर कंप्लीट करूंगा, वो आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपके सिलेक्शन के चांसेस को भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास पास्ट ईयर पेपर्स तो सबके पास मिल जाते हैं, बिकॉज आईआईटी बी की साइट पर ऑफिशियली हैं, बट आपके पास उनके सॉल्यूशंस नहीं है, और किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है या पार्ट बी के भी सॉल्यूशंस नहीं है, तो आप हमारा जो बुक्स है आपके यूसीड पीवाईपी, यहाँ पे आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा पार्ट ए का, और पार्ट बी का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी जो भी पार्ट बी है उसका आप वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हो, यानी यहाँ से आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप हमारा मॉक टेस्ट सीरीज है यूसीड का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो हियर वी कंक्लूड, सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।